पार्वती मैया का जन्म हुआ हो, मां थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी एक दिन पहुंचे हिमांचल के घर में। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है, तरह बताइए हमको। तो नारद जी देखकर बोले, महाराज नोट करिए, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सब सद्गुणों की खान होंगी, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी, आपकी बेटी की पूजा होगी, आपके बेटी के नाम से ही संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका जय जयकार होगा जगत में। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई, एक बार फिर से देखिए तो। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। नारद जी बोले बताइए, हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु ही। पहला, आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। बोलिए त्रिपाठी जी, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कुमुद जी बोली जिसमें कोई गुण ना हो। सामान्य अर्थ यही है, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से इसका पति परे होगा, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए सभी जितने भगवान हैं उनकी पूजा के लिए नियम है। पहले तो मंदिर बनवाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। धरती पर सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे शंकर भगवान की। इतना इजी पूजा कौनो भगवान के नहीं है। ना कौनो फल पर बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिनसे जीवन के आसबा, ओकर बेसी दाम बा। अरे जवना के काम नहीं खे, ओकर बेसी दाम। एक लोटा पानी लीजिए, कौनो मंत्र याद नहीं संस्कृत का, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कह के उझिल दीजिए, बाबा इतने में गदगद। अब बोलिए इतना इजी कोनो भगवान का पूजा है? और सब देवता को जो फल चाहिए उस फल का मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। शंकर भगवान को जो फल चाहिए वो फल कोनो देवता नहीं खाते। धतूरा के खाई हो, कोनो डिमांड नहीं, जौन मन करे वो चढ़ाइए, जैसे मन करे वो चढ़ाइए। अमान मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए? अरे वो पद है हम लोग का, अरे जटा जूट बरवा लहरे। शंकर भगवान का स्वरूप देखिए, लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना, अरे हो राम जहरवा पियलना। गरवा में लटके आज गरवा भी सधरवा हो राम जहरवा पियला।
गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना लिहला मूड़िए जहरवा पियलना। सूर्य चंद्रमा गरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। भस्म गतर गतरवा हो राम जहरवा पियलना। भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलना। सूर्य चंद्रमा गरवा हो राम जहरवा पियलना। कवन महतारा अरे हो राम जहरवा पियलना। लहरी भावे बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे लहरी भावे बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलना। कपरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। जहरवा पियलना। सोहे चंद्रा अरे हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा महाराज, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है, मातु पितु ही ना। आपको बताऊं शंकर जी के विवाह में वैदिक विवाह में एक विधि है जिसका नाम है साखोचार। क्या नाम है? साखोचार। उसमें कम से कम 3-5 पीढ़ी को याद किया जाता है। दुल्हा के बाबूजी कौन? अमुक, ऐसा इनका जीवन। इनके बाबा कौन? अमुक, इनका ऐसा जीवन। इनके परबाबा कौन? ऐसा। शंकर भगवान के विवाह में पंडित जी लोग पूछे दुल्हा के बाबूजी का नाम। अब बाबूजी ही नहीं, तो बाबूजी का नाम कहां से आवे? ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम उनके बाबूजी हैं। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी हमारे बाबूजी। फिर बोले देवता बोले, पंडित जी बोले कि दुल्हा के बाबा के नाम अब की आवे। विष्णु भगवान बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम दुल्हा के बाबा। फिर पंडित जी बोले दुल्हा के परबाबा के नाम अब की आवे। शंकर भगवान बोले हमारी घरे दुइये पीढ़ी के नाम लिया जाता है, आगे बढ़िए। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? शुरू से माँ बाप है ये नहीं है, इनके माई बाप है ये नहीं है। हिमांचल बोले का बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली जो है अभी भी बताया नहीं हूं, छिपा के रखा हूं। नारद जी हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी होगा। अरे बोलिए, आप लोग तो बोलिए। जोगी बुझाता? जोगी जी के ही नगर में हम और आप बैठे हैं। योगी आप लोग देखे हैं? हाँ, गलत पूछिए, आप लोगों ने देखे हो तो कौन देखा होगा? अच्छा कल्पना करिए आप अपनी बिटिया की शादी की बात करने गए लड़के वाले के घर। बाहर बरांडे में बैठकर लड़के के पिता से सब कुछ बात हो गया, सब कुछ निश्चित। आप बोले एक बार बाबू को देख लेते तो अच्छा होता, माने दूल्हे को देख लेते।
लड़के का पिता आवाज लगाया, लड़का घर से बाहर निकला, जोगी का पूरा फेटा बांधे, कपड़ा रंगाया, पहना, सारंगी लेके, अरे हो मोरे रामा, पूरा बजावत सारंगी यदि निकले तो आप शादी का बात करिएगा कि तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले, आपके बेटी का जो पति है वो जोगी है, उसकी विशाल विकराल जटाएं हैं महाराज, जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है। हिमांचल जी बोले, कान अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मुझसे। नारद जी बोले, असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले, अब क्या बचा है? नारद जी बोले, महाराज आपके बेटी का जो पति है ना, वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। हिमांचल बोले, क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी थोड़ा रोए और उसके बाद नारद जी को दूसरे कमरे में लेकर गए। बोले, नारद जी यहां हम और आप हैं, बस कोई उपाय है का? नारद जी बोले, कैसा उपाय? बोले, दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम है आपके पास? पूजा पाठ लेन देन जो बोलिए हम करेंगे, कैसे भी करके दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले, जो बाबूजी हमारे ब्रह्मा जी लिख दिए हैं उसको ब्रह्मांड में कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा हिमांचल जी। लेकिन मैं एक बात बताने आया हूं, जे जे बर के दोष बखाने, वर का जो जो लक्षण मैंने बताया है, इस पूरे चराचर में ये सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं, जिनका नाम है भगवान शंकर। और यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया महाराज, तो आपकी बेटी का कल्याण होगा। अपनी बेटी से कहिए तपस्या करें, तपस्या से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती मैया सुनी तो माँ ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है। माँ ने इतनी छोटी सी उम्र में माँ ने हजारों वर्ष तपस्या की। माँ की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। हे भवानी जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। कैलाश से निकलकर लगे घूमने, कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत जी मिलते तो उनको बिठाकर कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? बोलिए, शंकर भगवान के सामने। और प्रकट होकर राम जी बोले, बाबा मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले, जाए विवाह शैल यह मोहि मांगे दे। जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए सिरोधार्य है। शंकर भगवान सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया शंकर भगवान ने। और जब मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए?
पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए, कब लौटेंगे किसी को अता पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर है ना भैया, इन सब असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम था जीवन का। जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से वरदान लो, हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे, असुरे असुरे सब मरे। ताड़कासुर वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगूं कि न मरना पड़े। दिमाग लगाया, सोचा शंकर जी तो समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं, आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। शंकर जी के पुत्र से नहीं कहा, नहीं तो बाबा संकल्प से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब सोचा अब तो मैं मरने वाला नहीं हूं, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कैसा वरदान दे दिया है, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तहारा से नाम हुई, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात बताई गई। कामदेव मन में सोचने लगे शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, उस जीव की सतत संत प्रशंसा करते रहते हैं जो सत्कर्म में प्राण की आहुति दे डाले। ब्रह्मधाम से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा, 2 दंड का, एक दंड में 24 मिनट, तो कितना हुआ टोटल 48 मिनट समय लगा कैलाश पहुंचने में। और गोस्वामी जी कहते इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का दर्शन किया करते थे वो महात्मा स्त्री का दर्शन करने लगे। नदी तालाब आपस में मेल करने लगे, समुद्र में उफान आ गया, पेड़ पौधे आपस में झुककर मिलन करने लगे। पूरी सृष्टि चराचर काम के वशीभूत हो गई। काम कैलाश पर पहुंचे, शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं। काम आवेश में आ गए, एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 विषम बाण रख करके खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाहिने बाएं नीचे चारों तरफ देखे, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। भगवान शंकर हाथ में धनुष बाण लेकर के कामदेव को देखे, बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा, त्रैलोक्य में हलचल हो गई। उसी समय ताबसीवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जरि के भस्म हो गया हो। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के पास रोते रोते आई। रति ने पूछा आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका वध करने में कोई दोष लगने वाला नहीं है।
इसने मुझे ध्यान से बाहर निकाला है। रति ने कहा, मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे, फिर समाधि में चले गए। समाधि से वापस निकालकर वचन स्मरण दिलाने आए थे। शंकर भगवान को दया आ गई, बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन। रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा बोले, रति द्वापर युग में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके शंकर भगवान को गई। रति के बाद सभी देवता आए, जय जयकार करते हैं। सभी देवता मिलकर कहते हैं, राज पर सवारी, मैं कर्म बसन धारी, राज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा। ऐ शंकर भगवान गदगद हो गए हो। बाबा पूछे, देवताओं से क्यों आए हैं आप? कहहु अमर आए के ही। ब्रह्मा जी बोले, नाथ ये जितने देवता आए हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार बीवा। बोले प्रभु, ये सभी देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम आपको बताएं, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इतने मन था कि बाबाओं के ब्याह हो जाए तो पहले काहे नहीं आए लोग? इसलिए आए हैं कि ब्याहवा के बाद जो लड़कवा हुई वह ताड़कासुर के मारी,
ऐसा वरदान न हुआ तो होता तो किसी को मन में उछाह न होता। अब बाबा तो सब जान रहे हैं, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। घर परिवार में सब कुछ जानकर भी जो मौन होकर मुस्कुराता है ना, वही घर का मुखिया कहलाता है। सब पढ़ाते हैं उसको, वो मुस्कुराता है, पढ़ता रहता है? बाबा बोले ठीक है, हम तैयार हैं विवाह के लिए। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त सुनाया, डेट नोट करिए, किस महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ था। बैसाख महीना में। ये तो बात है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि दूसरी है। लोक व्यवहार में, लोक आचार में हम और आप मनाते, इसलिए मनाते आ रहे हैं। विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। कौन दिन था वो? गुरुवार का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं, बोले आप सभी देवता बाराती बनकर के ठीक शाम को 5 बजे आ जाइएगा। कितने बजे? 5। अकेले नहीं आइएगा, अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ आइएगा, विथ फैमिली। देवताओं के साथ देवियां भी आएंगी। देवता बोले ठीक है। ब्रह्मा जी बोले विशेष नोट, कार्ड के नीचे लिखा रहता है ना, मेरी चाचू की शादी में जुलूल आना। अच्छा, और एक अब तो खैर कार्डे बंद हो गया, व्हाट्सएप में आ गया, भगवान ने मालिक है, कुछ कहेंगे नहीं। पहले कार्ड में एक नीचे लिखा रहता था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा रहता था उस पर कि फलाना गांव से बारात, हमारे निज ग्राम से बारात ठीक 3 बजे इतने ग्राम, इस ग्राम के लिए प्रस्थान करेगी। उस पर जो टाइम लिखा रहता था, उस टाइम पर कोई बारात नहीं निकलता था। ब्रह्मा जी बोले 5 बजे बारात निकलेगी, सभी देवता बाराती बन के आइएगा। विशेष नोट क्या था? दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, कौनो साटा नहीं के बनाई, दुल्हा के अपने गाड़ी के साटा नहीं के भइल अभी। इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन पर बैठ करके आइएगा। किस पर बैठकर? यहां आकर कहिए कि हमको डिफेंडर चाहिए तो बुलेरो भी ना मिली। अपने अपने गाड़ी पर बैठ करके आइएगा। सभी देवता बोले जय हो। गए, विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया। 3 शंकर भगवान बैठे कि 5 बजे बाराती आएंगे तो चला जाएगा। अब बाबा के गण परेशान इधर उधर। शंकर जी बोले क्या हो गया? एक गण ने बोला अच्छा आप बताइए, कल मैया आ जाएंगी विवाह के बाद, आपको तनिक भी चिंता नहीं है बाबा? शंकर जी बोले कौन बात की चिंता? गण बोले घर के भीतर कुछ है आपके? घर में कुछ है? एक भी सामान आपके घर में है? अकेले थे तो काम चल गया, कल मां आएंगी कैसे चलेगा? शंकर जी बोले देखो, घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका चिंता वो करे जिसके पास घर हो। या तो घर में नहीं खे तो कौन बात के टेंशन है? हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हैंड ओवर हो जाइए। बाबा बोले आनंद में रहो। एक गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए आज,
शंकर भगवान बोले का सजना है? गण बोले अरे आप दूल्हा बनने वाले हैं प्रभु, ऐसे ही जाइएगा। अब देवता कहाँ हैं? सभी देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आपको ऐसा विवाह नहीं मिलेगा, आज तक दूल्हे के घर दुल्हन के घर संगीत का कार्यक्रम होता है। शंकर जी के विवाह में बारातियों के घर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने को तो सजाएं, अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। वाहन विविध विमान, गरुण जी को सजा रहे हैं विष्णु भगवान। गरुण जी को नहलाकर लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, फूल की माला पहनाए हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत को और चमकाकर गोरा बनाए हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होयू। यमराज भैंसा चमकाने में लगे हैं, कोई बकरा चमका रहा है। पुष्पक विमान पर कुबेर चलते हैं, पुष्पक विमान पर लड़ियां लटका रहे हैं कुबेर। किसी को चिंता नहीं, जिसकी शादी है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो देवता आ भी गए ना तो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाबा बोले कि मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन के भाव को समझता है। अब मेरे भाव को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं। गोरखपुर में बैठे बैठे मन से विश्वनाथ काशी पहुंचिए और यहीं बैठकर हम और आप मानसिक भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। बाबा बैठ गए शिला पर और उनके गण श्रृंगार प्रारंभ किए। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। हो खता। बैठिए बैठिए बैठिए। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनके दुल्हा स्वरूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों के समझ में बात न आवे कि कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहले दृष्टि गणों की शंकर भगवान की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा जटाओं को पहले ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए। समेटते समेटते ऐसा सिर पे समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। किसका आकार लिया? बोलिए। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मत इसको, टोपी के काम खत्म। ये दूल्हा का टोपी होगा, टोपी का काम खत्म। एक ने कहा कितनो टोपी दूल्हा पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाएगा तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। शंकर भगवान बोले मौर का है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, ऐसे यहां पर उठा रहता है, सामने ऐसे झूलता रहता है, एक रात के लिए तो पहनना है बस, अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, मैं जिसको एक बार भी अपने सिर पर चढ़ा देता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिली ना गोरखपुर के।
गण बोले ऐसा मौर लाएं कहां से जिसका विसर्जन ना हो। एक गण बोला मुझे ट्राई करने दो। लगा घूमने, एक जगह जाकर देखा कि एक पहाड़ के कंदरा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। अब बड़ी तेजी से सब नाच रहे थे ग्रुप बना बनाकर। प्रदीप भैया, गण पूछा सांपों से तुम सब नाच क्यों रहे हो? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है आज, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोले अच्छा ठीक है, काम करो, तुम में से पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर? बोला कम से कम 10 mm से 20 mm के बीच वाला। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को गण पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा के सिर पर रखूंगा और जैसे इशारा करूंगा तुरंत फन फैला लेना। सभी सांपों को ले जाकर बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया गण ने, और जैसे इशारा किया सर्पों ने अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले ई कैसा मौर पहना दिए? गण बोले प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड मौर है ये। आजकल नया कोई फैशन करे तुरंत मार्केट में कॉपी हो जाता है। कोई माई कलाल इसका कॉपी करके दिखावे। सांप का मौर पहने तो हम माने उसको। सांप का मौर पहने बाबा। अब श्रृंगार आभूषण दर्शन करिए। कान में क्या पहनते हैं? बोलिए कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद, सोना का नहीं बना। और सोना के जितना दाम भागता लागत आगे हमनियों के सांपे के पहने के पड़ी। सामान्य पुरुष तो जीव तो अब सोना नहीं पहनेगा हो। चांदी पर सोना, भले चांदियों कहां से, चांदियों इतना महंगा हो गई बा। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन ये न समझिएगा कि जौन मिला वही सांप को लेकर लगा दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर भी। एक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु ये जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत। सर्प का यज्ञोपवीत बना। आभूषण से बाबा सुसज्जित हुए। एक गण ने कहा सब तो ठीक है, पाउडर यदि लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां आवे? एक गण बोला हम एकदम तुरंत ताजा लेके आवतानी। गया स्मशान, चिता की राख को लेकर के आया। अब पूरे शरीर भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप हुआ होगा शंकर भगवान का। गले में हलाहल विष, नीले रंग का गला, नीलकंठ, 3 नेत्र हैं, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला यदि एक पहन लेते तो। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन यहां पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा फूल। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, कैसा लगेगा? एक गण बोला शंकर जी से कि प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले वही ले आओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठाया, नरमुंड, और एक लंबे पतले सांप में सभी मुंडों को डाला
और सांप का सिर पूंछ बांधा और ले जाके बाबा के गले में पहना दिया। कहा प्रभु एक बार देखिए, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी नहीं मुरझाएगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर जब शंकर भगवान खड़े हुए, बाबा तो देख के प्रसन्न हो गए, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाइएगा बवाल हो जाएगा। दूसरे के नगर में ऐसे नहीं जाना, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले कपड़ा तो है ही नहीं है। गण बोले आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। उठाया बागंबर, कमर पर लपेटा, लेकिन जैसे लपेट के हटे वो खुल के गिर जाए, टिकबे न करे। एक गण बोला हम कुछ उपाय करते हैं, लगा ढूंढने कुछ सामान मिल जाए। एक जगह देखा कोने में डोरा, समझते हैं आप लोग डोरा? बोलिए। डोरा इतना पतला लंबा सांप था, एक पीले रंग का। अब वो जैसे किसी को इलेक्ट्रिक का झटका दीजिए हिलता है, वैसे वो हिल रहा था। गण पूछा तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? बोला कांप नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक डांस का रिहर्सल कर रहा हूं मैं। क्यों? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है एकदम। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। गण बोला, सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम कैसे कर पाओगे? सांप बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर दूंगा। उसी सांप को पकड़ के लाया गण, कमर में बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा, कहा बबुओ हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके न आ जाए हिलिए मत, हिलले की गिरल खुल के। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। नंदी देखिए आजकल का दूल्हा या तो पालकी पर बैठता है, पहले का नहीं तो घोड़ी पर। मैं अपनी आंख से देखा हूं, एक थे दूल्हा खच्चर पे बैठा था। वो खच्चरवे को इतना सुंदर सजा दिए थे सब, लगे घोड़ी है। लेकिन शंकर भगवान नंदी पर जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? नंदी को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सेंगोल को स्थापित किया है, धर्म दंड को। आप ध्यान से देखिएगा, उस दंड के ऊपर नंदी बने हुए हैं। नंदी नंदी धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं तो विषय पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, धर्म पर आरूढ़ होकर अपने धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हुए। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी भृंगी श्रृंगी बाबा। शंकर भगवान लगे डमरू बजाने, चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे देवता बराती बन के आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा देवता देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाइए न पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने पूछा कि गण से नमस्ते, कहां है? गण पूछा के? देविया बोली अरे जिसके लिए हम लोग आए हैं, कहां पानी? गण ने कहा देखे के ढेर मन होता न, आई सब हमारी पीछे पीछे, फॉलो मी। सभी देविया उस गण के पीछे पीछे जाने लगी। शंकर भगवान जहां खोपड़ी की माला पहने, सांपों का श्रृंगार किए, नंदी पर विराजमान थे। गण दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां
गण पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली खोपड़ी की माला वाला दूल्हा है। गण बोले मलवा हम ही बनैले बानी। सुंदर लगा था ना? हम जानते थे सबका ध्यान पहले मले पे जाएगा। मैं बनाया हूं। देवियां बोली दूल्हा है? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? अब ये देवियों की आवाज शंकर भगवान के कान में चली गई। बाबा गणों से पूछे ये खुसुर फुसुर कहां से होने लगा? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में हो गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए बाबा। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाए, मुस्कुराए। देविया देखी भगी वहां से दौड़कर, भाग गई, जाकर देवताओं को बताई। देवता सुने तो डिस्टर्ब। पवन देव इंद्र के पास जाकर बोले आपको पता था गोल्डन फेशियल किया हूं मैं 1 महीने से। इतना फेशियल किया ये सोचकर कि बारात में जाऊंगा सब मुझे देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा हमको कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। इंद्र बोले तहरा अपन पड़ल बा, हमार सोच का भई। विष्णु भगवान सभी देवताओं दिक्पालों को बुलाकर बोले देखिए बर अनुरूप बरात। ये नहीं बोले विष्णु भगवान की बारात के लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आप लोग आगे निकलिए। जितने बाराती थे सब शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए। जिनका आप वेट किए वो हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना है, खड़े रहो यहीं पर चुपचाप। नंदी भृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की? शंकर भगवान बोले देखो अच्छा हुआ चले गए लोग। जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने कहा बुला लिए, तुरंत बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, कैलाश पर फूंका भृंगी ने। हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा महादेव। जैसे गण ने कहा चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ देखिए आवाज आया उधर से, पहुंच गए सब। ये हर हर महादेव कौन बोला? बोलिए। केवल भूत नहीं, दे आर विद देयर फैमिली। सब परिवार आए। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। प्रेत के साथ जोर से बोलिए। हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, साइफन पर के बुड़ुआ, निशाचर, निशाचर के संगे निश्चराइन बो। और आपको बताऊं केवल भारत के भूत प्रेत नहीं आए थे विधायक जी,
पूरे विश्व के भूत प्रेत। सबसे अधिक परेशान जापान के भूत थे। जापानी भूत बेचारा, छोट छोट हाइट, छोट छोट आंख, आंखिए नहीं खुल रहा है सबका, छोट छोट आंख, आंखिए देख ही ना पावे सब। अमेरिका से लगभग 5000 भूत आए थे, 10-10 फुट 12-12 फुट के गोरे गोरे भूत। आपस में सब बात करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टूडे, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी। आई हैव नो एनी वर्ड्स टू से नाउ। अंग्रेज भूत, वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के भूत, वो जबले हंसे नहीं तबले दिखाई न दे। इतना करिया हंसे तो दांत दिखाई पड़े बस। इंग्लैंड के भूत, 3 देश के भूतों को वीजा नहीं दिया गया था। शंकर जी मना किए थे इन लोगों को वीजा देना मत आने के लिए। मालूम है कौन कौन देश? पहल का नाम बताइए, पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा का चाइना। चाइना वालों को बाबा कहे मना किए, न जाने कौन वायरस छोड़ के सब चल दिए सन, कोनो पता नहीं है, दूर रखो इन लोगों को। सबसे आनंद में कौन भूत मालूम है? कहां के भूत है? पंजाब के। एकदम आनंद में, खाली आलू पराठा खाओ, आनंद में रहो। वो सबसे ही कहते हैं सड्डे नाल रहोगे तो आनंद में रहोगे। बिहारी भूत कौन जिला घर हो? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? मारवाड़ी भूत पधारो मारे देश। गुजराती भूत सूछे। हाँ? बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना मंजोलिका। उड़िया भूत पूरे विश्व के भूत प्रेत। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बेहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का समाज आया, आकर सबने पहला काम किया, शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया। सबसे पहले जो भूत आया ना, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी भूत के शरीर में मुंह गायब, मुंह में नहीं खे, खाने का टेंशन ही नहीं उसको। किसी के शरीर में खाली मुंह बना है, वो बैठ जाए तो खिलाने वाले को टेंशन, पत्तल आगे रखी कि पीछे रखी। किसी का हाथ गायब, किसी के शरीर में हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी के खोपड़ी पर पेट, किसी के पेट में खोपड़ी। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई भुजंग, कोई त्रिपुंड लगाया, कोई रक्त से नहाया। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। चेहरा कैसा? किसी का सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा और किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं कोनो चुप नहीं है। आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सूअर, सियार, ये चारों बोलने लगे, कितना सुंदर लगेगा हो। बाबा की बारात चली, हारा हारा महादेव, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो थाय, बाबा के परियात चले, भूतवा नाचे दे सगरो थाय, बाबा के परियात चले, सब भूतवा नाचे
दूलहु तसी सनी बराता, दूलहु दस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, सब भूतवा नाचे दे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले। यहाँ हिमांचल रच्यो बिताना, हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई वहाँ अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले। नगर निकट बरात सुनी आए, नगर निकट बारात सुनी आए, पुण्य खर भरु शोभा अधिकाए, घर भर शोभाय दिखाए, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले हर भूतवा नाचे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे सगरो थान, बाबा के बरियात चले। बाबा की बारात चली, भूत प्रेत नाचने लगे। आप बताऊं, गोरखपुर के सड़क से यदि बारात निकले तो सड़क के किनारे के जितने घर हैं, घर के लोग सड़क पर आकर बारात देखते हैं। शंकर भगवान की बारात जिस गांव से निकलती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली, लोग अपन परिवार लेकर हितई भाग गए। भागो न ते कहो, भूत का माइंड डिस्टर्ब हुआ न तो फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के मुख्य द्वार पर। आज भी हमारे यहां नियम है कि लड़की के घर से कुछ श्रेष्ठ लोग हाथ में माला लेकर के और द्वार पर जाकर बारातियों को माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, है ना नियम। हिमांचल जी के घर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए द्वार पर गए। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। अगुवान इतना सुंदर बारात जीवन में कभी देखे नहीं थे। अगुवान नाचने लगे, बोले इतनी दिव्य सुंदर बारात, इनमें से दुल्हवा के है हो, न कोई घोड़ी पर है न कोई पालकी पर। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। हरि ही देख यति भय सुखारे। एक अगुवान बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले, नमस्ते, हम सब समझते आप ही है ना। विष्णु भगवान बोले कौन? देखिए आप ही दूल्हा है ना इस बारात में। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा, यहां जितने दिखाई दे रहे हैं सब बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे आ रहे हैं। बोले सब बाराती? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने बूढ़े बाबा। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा, नाच लो, जितना नाचे के बाद नाच लो। कहे दूल्हा देखब तो नचब ना, भगब इजा से तू। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। सबके लिए एक एक माला, मिठाई, फल, फलों का रस। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बुलाकर बोले देखो, कोई भी देवता नाटक नहीं करेगा आज कि हमको गला पकड़ा है, ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई ना तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिल रहा है उड़ाते जाइए। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में मिठाई, फल, गिलास में फलों का रस। 10 मिनट बाद बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अरे हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो
बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत बम बम ब्रम राम राम ब्रम ग्राम ग्रम ब्राम ब्रम, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो लास्ट में। अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आई। एक देवता से एक अगुवान ने पूछा, ये बम बम सुनाई दे रहा है और बराती छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा कि मतलब हम आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बम बम सुनाई दे रहा है, ये आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, सारा फोकस हमारे पर बना के रखिए। हमको एक गिलास इसमें मैंगो जूस दीजिए। उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस डालने लगे, तब तक वही भूत जो खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अगुवान ऐसे देते दे रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। अगुवान बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं भूत आकर पीछे से ठोकर मारे। बोला एक भूत, मेरी माला कहां है? अगुवान बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूतों को माला पहनाया गया। अगुवान माला पहना रहे हैं। अब मन में कह रहे हैं भगवान आज भर जिंदा बचा दीजिए। कसम खाते हैं दोबारा कभी किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे नाथ। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात को देखने। भूत प्रेत देखकर बच्चे भगे। घर में जाकर बच्चों ने मेन गेट बंद किया अपने अपने घर का। माताएं बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई, ना तो एक बाराती घुस गई न घर में। हम मुएम तेहू मुएबे बाबूजी मुईहन। मरवाने के लिए भेजी थी हमको। माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं, यमराज की सेना आई है मां। माताएं बोली दुल्हा। बच्चे बोले अरे बरबौरा बाटे बैला पे बैठल। सुनी हो आज तक जो भी दूल्हा या घोड़ी पर बैठा नहीं तो पालकी पर बैल पर बैठा है। अब बरबौरा बाटे बैला पे बैठल। हम ही ना देखी के बारात सब लोग भागता। अमाई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बरबौरा बाटे बैला पे बैठल। बरबौरा बाटे बैला पे बैठल। देख के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे कहते मां सोना के जगह सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर के जगह राख लपेटा है, विकराल जटाएं हैं मां, खोपड़ी की माला पहना है। आपको बताएं मां नंदी पर बैठा है। जितने रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं सब उसके साथ नाच रहे हैं मां। ऐसी बारात आई है मां, विकराल उसकी जटाएं हैं। अब बच्चे बोले मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। नगन जटिल भयंकर। कैसा आया दूल्हा? नंगा। गणों ने बाघंबर लपेटा था ना। बोलिए ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं नंगा आ गया है? जब बाबा की बारात कैलाश से चली, अब भूत प्रेत जब नाचने लगे तो जो सांप महाराज कमर में बैठे थे वो डिस्टर्ब हो गए। मन में सोचने लगे बताओ हम इतना स्टेप तैयार किए थे,
ऐसे नाचेंगे वैसे नाचेंगे, ऐसे जगह हमको सब ड्यूटी पे लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा हूं। दिल की अरमा आंसुओं में बह जाएंगे आज हमारे। 1 किलोमीटर तक कंट्रोल किया सांप ने, 1 किलोमीटर बाद कंट्रोल छोड़ दिया और रास्ते में निकल के सपो नाचने लगा। अब बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकरो भगवान जब खुल के गिरा तो मन में बोले चलो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं भी, अब बढ़िया हो गया। नाचने के बाद वो सांप फिर कमर में चढ़ा, अब ऐसे लिपट के बैठ गया। सोचा कि पूछी तो हम बोल देम, हम तो बैठल बानी, खुल गई तब हम का करी। बच्चे कहते मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। पूरा शरीर बच्चों का थर थर कांपता है। कहते मां जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। इधर मैना मैया गई द्वार पूजन करने के लिए। शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा न हो। बाप बाप करते मैना मैया भीतर चल गई। जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी रोने। बोली ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। पार्वती आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जल जाऊंगी, डूब मरूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच दूसरी किसी माता ने पूछा, ये दुल्हवा के बतैले रहला, के बियाह के अगुआ हो? कौन था मालूम है? नारद जी। आपों में से कई ढेर आदमी अगुआ हुई बियाह के। विवाह का अगुआ अजीत भैया हर विवाह में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके क्रिया खाता है। आज के बाद केहू के बियाह ना करवाएं हम, और सवेरे होते फिर सेटिंग कराने लगता है। नारद जी को मैना मैया ने इतने सुनाया हो, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए तपस्या करो। उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया की पीड़ा क्या है। भगवान करे उनका घर उजड़ जाए। एक माई बोली उनके तो घरे नहीं खे, उजड़ी कहां से? पार्वती जी ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। तो व्यर्थ में नारद जी को दोष देकर कलंक क्यों ले रही हैं? मां मेरे भाग्य में जो लिखा रहेगा, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा। इसलिए आप किसी को दोष न दीजिए व्यर्थ में। कोई किसी का विवाह नहीं कराता, इस बात को समझिएगा। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है, भले कोई निमित्त बन जाए बीच में। इधर पार्वती जी की सखियां बोली, काहो गौरा यही बम बम भोला भंडारी खातिर इतना तपस्या कैले रहलू हो, का देखलू है इनकरा भीतर? मां बोली हमारे बाबा जैसा धरती पर कोई नहीं है। सखियां बोली का विशेष है उनमें? पार्वती मैया कहती हैं सखियों से, अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया सखी हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावे। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजोगिया। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया सखी, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम
संग भूत भरिया और जोगिनी जमात और जोगिनी जमात संग भूत बरियात जोगिनी जमात संग भूत बरियात जोगिनी जमात और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया पहिरे नागरी पुछाला पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे प्याला हाथ कान पहिरे प्याला पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे प्याला पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे और का हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया अरे हमारे जोगिया हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हमार जोगिया जिम जिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया जिम जिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया जिम जिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया अरे हरदम राम नाम गावेला हमारे जो। इधर नारद जी हिमांचल जी और मैना जी के पास जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपके पुण्य के कारण इस जन्म में पार्वती बनकर आपके घर में प्रकट हुई हैं। ये जगदम्बा है। हिमांचल सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, बारंबार मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बरातियों को भोजन कराया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर रूप धारण करके पीतांबर पहन करके पहुंचे हैं भगवान शिव विवाह के मंडप में। और मुनियों ने सबसे पहले पार्वती मैया के आने के बाद गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान को सुनि संशय करे जन सुर अनादि गोस्वामी जी कहते हैं कोई संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न अंत का पता। उस समय गणपति के पद पर जो बैठे थे उनका नाम था करवीराक्ष। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने एक एक विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं पाणी ग्रहण जब
कीन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधान सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना हर गिर जाकर भयो विवाह। बैठिए 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 जाकर बैठिए अभी। भयो विवाहु सकल भुवन भरी रहा उछाओ सकल भुवन भरी रहा उठाऊ दासे दास तुरग रथ नागा दासे दास तुरग रत्नागा धेनु बसन मन वस्तु विभागा धेनु बसन मन वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरे गाना अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई जदीन न जाए बखाना दाई जदि न जाए बखाना दाई जदीन न जाए जैसे भगवान शंकर का विवाह हुआ पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय बैठिए बैठिए 2 मिनट और बैठिए बैठिए। विवाह के बाद हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं होता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना मांगी है भगवान शिव से। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना जी ने पार्वती मैया को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए हैं। सक देवता अपने अपने लोग गए हैं और बाबा मैया के साथ कैलाश में करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। मैया के साथ गणों के साथ बाबा बड़े आनंद में कैलाश में रहने लगे। इसी प्रकार अनेक काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गयो। अनेक काल बीतने के बाद तब जन्म्यो खट बदन कुमारा तारक असुर समर जय मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सनमुख जन्म सकल जग जान सनमुख जन्म करम प्रताप पुरसारथ हे तुम्हें वृष पे तु सुत करे जनित संक्षेप गीता यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जगावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो देवताओं के सेनापति बने और गोस्वामी जी कहते युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके जन्म कर्म पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान पार्वती और शंकर जी के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी सुनेंगे अथवा गाएंगे कहेंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही